जय हिंद दोस्तों, मैथ्स वाले मनोज सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लाए हैं क्षेत्रफल यानी एरिया से संबंधित आपका ये वीडियो जो है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की परिभाषा याद रखिएगा दोस्तों कि एक कोण का मान हमेशा 90 डिग्री होगा। एक कोण का मान हमेशा कितना होता है? 90 डिग्री में होगा, जो समकोण त्रिभुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समकोण त्रिभुज। अब देखिए समकोण त्रिभुज में जो है इसको बोलते हैं कर्ण और इसको बोलते हैं आपका लंब, और ये जो हो जाएगा आधार। ये क्या हो जाएगा? आधार, है ना। ये क्या हो जाएगा? आधार। अब देखिए इसमें जो है, अब इसमें आपको निकालने के लिए अगर पूछेगा कर्ण बराबर, तो लिखिएगा √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर यानी इसको कह सकते हैं कि z बराबर √x² प्लस y²। इसी तरह से 3 सूत्र निकल जाएगा। अब पूछ देगा लंब बराबर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। क्या हो जाएगा? आधार का स्क्वायर। इसको कह सकते हैं P बराबर √x² माइनस b²। इसी तरह से आपको यदि पूछेगा आधार बराबर तो हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं b बराबर √x² माइनस p²। अब देखिए इसमें इसका क्षेत्रफल पूछेगा। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आधार गुना ऊंचाई देखिए आपका ये हो जाएगा, इसको कह सकते हैं 1/2 गुना x गुना y। अब x किसको है? ये हो गया, ये y हो गया। आधार गुना ऊंचाई है तो लंब गुना ऊंचाई कह सकते हैं, लंब गुना ऊंचाई कह सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी में से आपको जो है क्वेश्चन आपका इसी में रहेगा। अब ये तो हो गया समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब समकोण इसमें जो है अब क्वेश्चन एक लेकर लाते हैं। अब इसी में दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन। अब इसमें जो दिया हुआ रहेगा इसी से संबंधित रिलेटिव जो क्वेश्चन रहेगा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेगा। और आपको इसमें एक चीज और रहेगा, ये तो निकालने के लिए बता दिए हैं, सबका सब ये हो गया। अब इसमें अच्छा त्रिभुज बुलाऊं वाले जो बताएंगे। अब इसमें क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, मान के चलिए कि एक समकोण इसको थोड़ा मिटा देते हैं, कारण कि नीचे वाला में जो है आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए ये जो सूत्र है इसको हम मिटाते हैं और ऊपर से क्वेश्चन लिखते हैं। अब मान के चलिए यहाँ क्वेश्चन दे दिया जाए, एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं 8 मीटर तथा 10 मीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? समकोण त्रिभुज की भुजाएं 8 मीटर तथा 10 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? क्षेत्रफल कर रहा है इसका निकालने के लिए। निकालना क्या है? क्षेत्रफल निकालना है। समकोण बनने वाली भुजा दे दिया है, 2 भुजा दिया है। कितना दिया है? 8 दिया है और 10 दिया है। इसका सूत्र अभी क्या बताए? 1/2
आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। तो क्या करेंगे 1/2, और यहाँ जो है यहाँ तो क्या हो जाएगा आपका, 2 भुजा कितना है 8 है और एक 10 है, 8 गुना यहाँ क्या करेंगे 10, इसको काटिएगा तो 4 बार में कटेगा, गुना कीजिएगा 40 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। इसका क्षेत्रफल क्या निकल जाएगा 40 वर्ग मीटर निकल के आ जाएगा। अब आगे इसी में देखिए क्वेश्चन इस तरह से दे दिया जाए कि एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज का आधार 12 मीटर तथा कर्ण 13 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ क्या क्या था, भुजा दे दिया था, यहाँ ये बात ये ने बताया था कि आधार दिया है कि कर्ण दिया है ना, भुजा 2 को भुजा दिया था, इसलिए यहाँ ये सूत्र लागू हो गया था, 8 गुना 10 कर दिए थे। यहाँ देखिए क्या करा, आधार दे दिया है 12 मीटर, कर्ण दे दिया है 13 मीटर, यानी इस तरह से जो बन रहा है आपका समकोण त्रिभुज, यानी ये आपका ए बी सी इस तरह से बन रहा है, ये बन रहा है आपका कितना 13 दिया है और आधार दिया है 12, तो लंब जब तक नहीं ये निकलेगा तब तक आप इसका क्षेत्रफल नहीं निकाल पाइएगा। तो सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे, लंब निकालेंगे। अभी जस्ट बताए थे लंब बराबर बताए थे √अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अब देखिए कर्ण कितना है, कर्ण देखिए 13 मीटर है, यानी 13 का स्क्वायर कर देंगे, घटाओ 12 का स्क्वायर, 13 गुना 13 कीजिएगा तो 169 आ जाएगा, 12 गुना 12 कीजिएगा तो 144 आ जाएगा। इसको घटाइएगा तो 25, अब 25 के वर्गमूल होता है 5 मीटर, यानी लंब निकल के आ गया 5 मीटर। अब क्षेत्रफल आसानी से निकाल लीजिएगा, क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई, ऊंचाई जो ऊंचा है उसी को हम ऊंचाई कहते हैं, या तो इसको हम लंब कहते हैं। अब देखिए 1/2, आधार कितना है 12, ऊंचाई कितना निकला है 5, इसको काटिए तो 6 बार में 6 गुना 5 कीजिएगा तो 30 वर्ग मीटर इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। कितना निकल के आ जाएगा 30 वर्ग मीटर निकल के आ जाएगा। अब इसी में और रहेगा क्वेश्चन, देखिए एक और लाते हैं। अब मान के चलिए कि क्वेश्चन दे दिया जाए, किसी समकोण त्रिभुज का आधार, किसी समकोण त्रिभुज का आधार, समकोण त्रिभुज का आधार 6 मीटर तथा ऊंचाई 8 मीटर है, तो इसका कर्ण कितना होगा, तो इसका कर्ण कितना होगा, क्या निकालने के लिए करा है कर्ण। अभी बताए थे कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, यानी इस तरह से है समकोण त्रिभुज है तो इस तरह से होगा दोस्तों, है ना, ये कोण होगा 90 डिग्री का, ये रखिए इसको बी इसको सी, है ना, ये हो जाएगा आपका कर्ण हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका बेस यानी आधार हो जाएगा, और ये हो जाएगा पेंडिकुलर यानी ये लंब हो जाएगा, इसी को हम ऊंचा कहते हैं, ऊंचा जो है इस तरह से इसी को हम ऊंचाई कहते हैं लंब। यानी कर्ण बराबर क्या होता है √अंडर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब देखिए क्या लंब कितना है, लंब दिया है आपका 8 मीटर, 8 का स्क्वायर कर देंगे
आधार 6 दिया तो 6 का स्क्वायर, 8 गुना 8 कीजिएगा तो आ जाएगा 64, और 6 गुना 6 कीजिएगा तो 36। ये दोनों को जोड़िएगा तो 100, 100 का वर्गमूल होता है 10, यानी 10 मीटर इसका कर्ण होगा, 10 मीटर कर्ण होगा। और इसी से अब ये तो समकोण त्रिभुज था, इसी में त्रिभुजे में एक और चीज को जुटा देते हैं। एक चीज और इसी से पूछता है, क्वेश्चन रहेगा आपका, अब एक त्रिभुज का आधार 16 मीटर है। क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का आधार, एक त्रिभुज का आधार जो है 16 मीटर, 16 मीटर तथा शीर्ष लंब 9 मीटर है, तथा शीर्ष लंब जो है कराए 9 मीटर है। क्या है? 9 मीटर है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या? क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। क्या निकालने के लिए? क्षेत्रफल निकालने के लिए पूछ रहा है क्वेश्चन। क्या कि क्षेत्रफल निकालेंगे। अब देखिए इसमें जो है त्रिभुज इस तरह से है। अब देखिए इसमें जो है ये जो ऊपर इससे जो डाला गया है लंब, ये जो है आपको लंब डाला गया है ना। ये जो है आपको इस तरह से मान के चलिए रहेगा, दिया हुआ है, इस तरह से लंब डाल दिया गया है, सिर्फ लंब डाल दिया गया है। अब देखें इसमें क्या कह रहा है। अब मान के चलते हैं कि इसको ये मान लिए, इसको बी और इसको मान लिए हैं सी, इसको माने सी, इसको एक्स माने, इसको वाई माने। अब इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है। क्या निकालना है? क्षेत्रफल हम निकालेंगे। तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या सूत्र लग जाएगा? 1/2 किसका? त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि निकालेंगे तो 1/2 आधार गुना शीर्ष लंब। आधार गुना क्या हो जाएगा? शीर्ष लंब। शीर्ष लंब, शीर्ष लंब क्या है? यहाँ हुआ है। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा? 1/2 आधार कितना दिया हुआ है? 16 है, ध्यान रख दिए 16। शीर्ष लंब कितना है? 9 है, तो 9 रख दिए। इसको काटिएगा तो 8 बार, 8 गुना 9 कीजिएगा तो 72 वर्ग मीटर हो जाएगा। 72 वर्ग मीटर हो जाएगा। अब इसी तरह से एक क्वेश्चन इस तरह से रहेगा कि एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3 मीटर, 6 मीटर तथा 9 मीटर है। तो इसकी परिमाप ज्ञात करें। परिमाप ज्ञात करें, है ना। परिमाप निकालना है। अब देखो परिमाप या तो परिमिति कहते हैं एक ही चीज को दोस्तों। परिमाप बराबर क्या हो जाएगा? त्रिभुज में सभी भुजा का योग हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? परिमाप बराबर हो जाएगा सभी भुजाओं का योग। सभी भुजाओं का क्या हो जाएगा? योग। इसको हमेशा याद रखिएगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी। पहले भुजा, दूसरा भुजा, तीसरा भुजा। 3 मीटर, 6 मीटर, 9 मीटर जोड़िएगा तो 18 मीटर। अब देखिए आपका त्रिभुज वाला ये क्वेश्चन समाप्त हो गया। ये बेसिक वीडियो था, इसको अच्छे तरह से बनाइएगा। जय हिंद दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट्स और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगता है। यदि वीडियो पसंद आता है तो एक प्यारा सा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो हम वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको पहुंचेगा। जय हिंद।